मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह से ध्यान दे रहे होंगे। मित्र, आज हम प्रश्नावली 8.2 के शुरू करने से पहले इनके जो एग्जाम्पल दिए गए हैं 3, 6, 7 और 8 नंबर में एग्जाम्पल, वो हम एग्जाम्पल को सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है मित्र? तो आइए अपने प्रश्नों पर चलते हैं। ठीक, प्रश्न पढ़िएगा मित्र। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में ये एक त्रिभुज है मित्र, जिसका शीर्ष A, B और C है। ठीक है, जिसका कोण B समकोण है, जिसमें कोण B है हमारा जो क्या मित्र, समकोण है। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, AB की जो लंबाई दिया हुआ है ये 5 है और कोण ACB 30 डिग्री है। देखिए मित्र, एक कोण हो गया ACB, ये कोण जो हो गया ACB कितना है, 30 डिग्री, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ठीक है मित्र, भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। और हमें क्या कह रहा है मित्र कि भुजा ज्ञात करना। भुजा ये BC हमारा और भुजा AC की लंबाई ज्ञात करना है। मित्र, जैसा कि आपको सबसे पहली क्लास में बताए थे, जो लड़की खड़ी थी छत पे और अपने मकान में और खड़े होकर देख रही थी नदी के किनारे उस पार मंदिर के सीढ़ी पे रखे हुए गमले के, तो कुछ इसी तरह का फिगर था मित्र उसमें भी, जहाँ एक गमला था इस पिंटू पे और ये कुछ ऊंचाई पे खड़ी थी और जिस कोण से देख रही थी वो कोण दिया होता तो हमें पता होता कि नदी की चौड़ाई कितनी है, या फिर हम कह सकते थे कि उस लड़की जो उस बिल्डिंग में खड़ी है उस बिल्डिंग से उस गमले की दूरी कितनी है। ठीक है मित्र, कुछ इसी तरह से ये क्वेश्चन कर रहा। तो इसमें हमें भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमें जो दिया हुआ है उससे चलते हैं मित्र। देखिए, AC और BC हमें ज्ञात करना है। तो फिगर में देखिए मित्र, हम अगर साइन थीटा बराबर लगाते हैं तो लंब बटे कर्ण, साइन लगाते हैं तो हमें AC का वैल्यू आ जाता है, लंब दिया हुआ साइन 30 डिग्री अगर लगाते हैं तो लंब हो जाता है मित्र AB और कर्ण AC। वही अगर हमें टैन लगाते हैं तो टैन थीटा बराबर, देखिए लंब हमारा हो जाता है AB और आधार BC, तो हमें AC और BC का इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखिए मित्र, त्रिभुज ABC में BC की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, साइन और टैन लगा सकते हैं मित्र। ठीक, तो पहले हम टैन लगाते हैं। ठीक है मित्र, तो हम लिख सकते हैं मित्र टैन C बराबर, C क्या है मित्र, इसका कोण C, तो C से हमारे कोण C दिया हुआ मित्र, तो कोण C से टैन थीटा क्या होता है मित्र, लंब बटे आधार। टैन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है मित्र, टैन टैन से लंब हो गया हमारा AB और आधार हमारा मित्र BC हो जाएगा, जिसमें हमें AB बराबर दिया हुआ है। अगले लाइन में लिखते हैं मित्र। ठीक है, टैन C, टैन C की जगह कितना दिया है मित्र, C का वैल्यू दिया हुआ 30 डिग्री बराबर AB का वैल्यू हमें 5 दे रखा है और BC हमें ज्ञात करना है। ठीक है मित्र, तो टैन 30 डिग्री बराबर आपको फार्मूला बताए थे। टैन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाता है मित्र, टैन 30 डिग्री बराबर हमारा होता है 1/√3। कितना मित्र, 1/√3। ठीक है, बराबर 5/BC। ठीक है मित्र, अब हम तिर्यक गुना कर देते हैं मित्र। BC में 1 से गुना करते हैं तो हमारा BC हो जाएगा और 5 को √3 से गुना करते हैं तो 5√3। ठीक है मित्र, तो 5√3 आ गया BC का वैल्यू, जो हम फिगर में दिया हुआ है इसमें हम रख देते हैं। ठीक है मित्र, अब हमें AC का ज्ञात करना है मित्र। यहाँ AC ज्ञात करने के लिए हम 2 तरीके अपना सकते हैं। पहला तरीका कि पाइथागोरस प्रमेय, आपको पाइथागोरस प्रमेय बताए थे कि समकोण त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजा में दिया हुआ हो और तीसरी भुजा निकालना हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। यह हम इस कोण के अनुसार ये लंब हो गया मित्र और ये हमारा क्या हो गया, कर्ण। तो लंब और कर्ण में
हमें किस त्रिकोणमितीय अनुपात में रिलेशन मिलता है मित्र? तो हमें साइन थीटा है जो लंब और कर्ण को बताता है। ठीक है मित्र, तो हम साइन थीटा भी लगा सकते हैं या त्रिकोणमितीय अनुपात। आइए सबसे पहले हम साइन को लगाते हैं, साइन की त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन सी बराबर हो जाएगा मित्र साइन थीटा व लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है मित्र, जिसमें लंब हमारा हो गया ए बी और कर्ण मित्र ए सी। ठीक है मित्र, तो साइन का वैल्यू एंगल सी हमें कितना दिया हुआ मित्र? 30 डिग्री। ए बी का वैल्यू 5 और ए सी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। साइन 30 डिग्री बराबर मित्र बताइएगा क्या होता है? देखिए साइन 0 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, तो 5 बटे ए सी। अब यहाँ से तिर्यक गुना करते हैं मित्र, तो ए सी में 1 से गुना करें तो ए सी बराबर 5 में 2 से गुना करें तो 5 दूनी 10, तो ए सी का वैल्यू हमें 10 आ गया। ठीक है मित्र, जो कि हमें यही ज्ञात करना था, भुजा बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात करना था, जो हमें हो गया। देखिए यहाँ बी सी आ गया मित्र, ये हमारा बी सी रहा मित्र, ये हमारा ए सी। अगर देखिए अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते भी तो भी हमारा वैल्यू आ जाता। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से लगा के दिखाते हैं मित्र, अगर हमें भुजा ए बी और बी सी आ गया था तो ए सी निकालने के लिए क्या करना होता? ए सी बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर करना होता है मित्र, क्योंकि लंब आधार दिया हुआ है तो कर्ण निकालने के लिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कीजिएगा मित्र 25, 5√3 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 75। ठीक है मित्र, और 75 और 25 जोड़ देंगे मित्र तो हमारा कितना आ जाएगा? 100, जो कि रूट में हो जाएगा 100, और रूट 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा मित्र? 10। ठीक है मित्र, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है मित्र, तो आप इस तरह से ए सी का वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर भी आप ए सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा यही रहेगा मित्र कि हम साइन 30 डिग्री का लगा दें, क्योंकि हमें इसमें कोण दिया हुआ तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है मित्र, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मित्र, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या करा मित्र? पढ़िएगा क्वेश्चन को। करा त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। ये एक त्रिभुज है मित्र पी क्यू आर, जिसमें कोण क्यू क्या है? समकोण है। जैसा कि आकृति कह रहा मित्र कि देखिए आकृति 8.21, यही आकृति है मित्र 8.21। ठीक है मित्र, जिसमें हमें कह रहा है कि पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है। ये भुजा पी क्यू जो है मित्र 3 सेंटीमीटर है, और पी आर ये भुजा पी आर है जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है हमें ज्ञात क्या करना है मित्र? एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर कौन हो गया मित्र? देखिए क्यू पी आर, यानी हमें ये एंगल ज्ञात करना है मित्र। और दूसरा एंगल यानी कोण पी आर क्यू, हमें ये एंगल ज्ञात करना है मित्र। ठीक है मित्र, इसको कोण को इस तरह पढ़ा जाता है, इसको ये जो साइन है ये कोण का साइन है, इसको कोण पढ़ेंगे क्या? कोण पी आर क्यू लिखा है मित्र, इसका मतलब है ये बीच में जो लिखा हुआ रहेगा मित्र उसको पकड़ना, उस कोण को हमें ज्ञात करना है। ठीक है मित्र, पी आर क्यू का मतलब है ये जो बीच में लिखा हुआ है ना मित्र उसको ज्ञात करना है, आर को। ठीक है मित्र, कभी कभी फिगर हमें क्रिटिकल रूप से दिया हुआ रहता है, इस तरह से, जैसे इस तरह दे दिया मित्र, सॉरी, जैसे इस तरह कोण दिया हुआ हमें ये P दे दिया और ये Q है मित्र, यहाँ R है और ये S है। अब हमें P Q R कहेगा तो हमें ये कोण ज्ञात करना होगा पूरा। अगर P Q S कहेगा तो हमें सिर्फ इतना ही ज्ञात करना होगा। अगर हमारा कहेगा S Q
आर, तो हमें ये कोण ज्ञात करना होगा। ठीक है मित्र, इसलिए जिस कोण को हम लिखते हैं उसके आगे और पीछे वाली को भी लिख देते हैं, जिससे हमें अच्छे से ज्ञात हो जाए कि हमें कौन सा कोण बता रहे हैं। ठीक है मित्र, तो आइए सबसे पहले हम एंगल पी को ज्ञात करते हैं। मित्र, एंगल पी को ज्ञात करने के लिए तो देखिए, एंगल अगर पी लेते हैं मित्र, तो एंगल पी के अनुसार हमारा लंब हो जाता है क्यू आर। क्यू आर क्या होता है मित्र? हमारा लंब हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने भुजा 6 कर्ण हो जाता है। यानी यदि कोण पी से, कोण लिखते हैं मित्र, कोण, आइए मित्र लिख लेते हैं, कोण पी से, अगर कोण पी से चलते हैं मित्र, कोण पी से हमारा लंब कर्ण, देखिए कोण पी से लंब हो जाएगा मित्र क्यू आर, और हमें पी क्यू क्या हो जाएगा मित्र? लंब, कोण पी से अगर चलते हैं तो आधार हमारा हो जाएगा, आधार 3, और कर्ण कितना हो जाएगा मित्र? कर्ण 6, कर्ण बराबर 6। ठीक है मित्र, अब हमें त्रिकोणमितीय अनुपात जो बताए हैं मित्र 6, आपको त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, उनमें आपको किसमें रिलेशन बताए हैं, आधार और कर्ण का रिलेशन आपको हम किसमें बताए मित्र? तो याद करने की कोशिश कीजिए। पहले देखिए साइन थीटा लंब और कर्ण का था, दूसरा रिलेशन कॉस थीटा आधार और कर्ण का था। तो हम आधार और कर्ण दिया हुआ है मित्र, हम कॉस थीटा लगा सकते हैं, क्योंकि हमें कोण ही चाहिए। तो लिख सकते हैं मित्र, कॉस पी बराबर, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा पी क्यू हो गया मित्र, ठीक है, और कर्ण कितना हो गया मित्र? पी आर, पी आर, कॉस पी लिखेगा, कॉस पी बराबर पी क्यू कितना है मित्र? पी क्यू 3 हमारा हो गया, और पी आर 6। ठीक है मित्र, यहाँ जो वैल्यू कट रहा उसको हम क्या करेंगे मित्र? काट देंगे, 3 से 6 को काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है मित्र, आइए कॉस पी बराबर 1/2, और आपको कॉस कितना डिग्री के मान लिखवाए थे मित्र? 1/2। देखिए साइन को आपको बताए थे कि साइन को याद रखिएगा, तो उसका उल्टा क्या होता है मित्र? कॉस का। तो साइन 0 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। तो कॉस में अगर दाएं साइड से दूसरा में चलते हैं तो कौन आता है मित्र? 60 डिग्री आता है, यानी कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है मित्र। हम लिख सकते हैं कि कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है कि नहीं मित्र? यानी पी कोण कितना हो गया मित्र? अर्थात लिख सकते हैं कि अर्थात अर्थात कोण पी, देखिए कोण क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री। मित्र, आपको पता है कि ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है मित्र? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 90 डिग्री। ये समकोण है तो 90 डिग्री, और ये कोण कितना हो गया मित्र? 60 डिग्री। यानी तो ये शेष कोण कितना रह गया मित्र? तो 180 में से 90 प्लस 30 को जोड़ के, सॉरी 90 प्लस 60 को जोड़ना है, 90 प्लस 60 को जोड़ देते हैं, 180 माइनस 915 150 हो गया मित्र। अब इसको घटा लेते हैं, तो 180 में से 15 घटा देंगे तो 30 डिग्री। इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि ये 30 डिग्री होगा। हो जाएगा मित्र? इसमें किसी को कोई परेशानी है? उम्मीद करते हैं किसी को कोई परेशानी नहीं होगा इस तरह से लिखने में। ठीक है मित्र, तो हमारा एंगल पी कितना हो गया मित्र? 60 डिग्री, और एंगल क्यू कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है मित्र, या आप इस तरह से नहीं ज्ञात करना चाहते हैं तो हम देखिए मित्र इसमें रिलेशन लेके चलते हैं, यहाँ से लेके चलते हैं। कोण पी से अभी चले थे मित्र, यदि हमें कोण आर ज्ञात करना है तो आर से चलते हैं एक बार, देखिए क्या होता है। ये
मित्र हम क्या करते हैं, रहने दीजिए इसको, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है मित्र, ये मिटा देते हैं मित्र। ठीक है, अभी हम कोण पी से चले थे क्योंकि हमें पी निकालना था। अब हम चलते हैं कोण आर से। कोण, थोड़ा सुंदर तरीके से कोण आर से। अगर कोण आर से चलते हैं मित्र, ठीक है, तो आर के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा मित्र? देखिए ये सामने वाली भुजा लंब कहलाएगा, यानी लंब हमारा कितना हो गया मित्र? 3 हो गया। और ये 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण हो गया मित्र। कर्ण कितना हो गया मित्र? कर्ण बराबर 6। हो सकता है मित्र, यहाँ तक किसी को परेशानी है? उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होगा। तो देखिए मित्र, लंब और कर्ण में आपका रिलेशन कहाँ पता चलेगा? साइन से। साइन थीटा बराबर ही लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का वैल्यू दिया, कर्ण का वैल्यू दिया, तो हम लिख सकते हैं मित्र साइन आर बराबर, तो साइन आर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हमारा क्या हो गया मित्र? पी क्यू, और कर्ण हो गया पी आर। ठीक है मित्र, तो साइन आर बराबर, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा मित्र? पी क्यू। पी क्यू 3 हो गया, और पी आर 6 हो गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है मित्र, तो साइन आर बराबर 1/2। तो साइन कितना डिग्री बराबर 1/2 होता है मित्र? साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है ना मित्र। तो यहाँ से पता चला, यानी हम लिख सकते हैं कि अर्थात अर्थात कौन सा एंगल मित्र? आर। आर को किस तरह लिखना है? पी आर क्यू, अर्थात एंगल पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री। ठीक है मित्र, यहाँ तक किसी को दिक्कत? उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है मित्र, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मित्र, क्वेश्चन क्या कर रहा पढ़िएगा, करा उदाहरण 8 नंबर है। उदाहरण से 8वीं नंबर क्वेश्चन ली गई है। पढ़िएगा मित्र, कहता है कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है, कितना? यदि साइन, इसको ब्रैकेट के चिन्ह को अप इंटू पढ़िएगा मित्र, साइन इंटू ए माइनस बी बराबर, यानी इसको सीधे सीधे पढ़ सकते हैं कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कोस ए प्लस बी बराबर 1/2 है। ठीक है मित्र, आइए एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सा फिगर? समकोण त्रिभुज। ठीक है मित्र, तो हम ये भुजा ले लेते हैं, और ये दूसरा भुजा ले लेते हैं मित्र, और इसके तीसरा भुजा ये ले लेते हैं। ठीक है मित्र, अब देखिए करा कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 हो और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 हो, और कह रहा है मित्र कि ए प्लस बी का जो मान है 0 से बड़ा है। ये ए और बी को जोड़कर कितना है? 0 से बड़ा, और क्या है? 90 डिग्री के बराबर या छोटा। ठीक है मित्र, यानी 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 45 से 45 90 हो रहा है मित्र। ठीक है, और कह रहा हमारा कि कोण ए जो है कोण बी से बड़ा है, यानी एक 45 एक, दोनों 45 45 लिए मित्र यहाँ हम। तो इसमें हमें एक कोण बड़ा लेना है और एक कोण छोटा लेना है। ठीक है मित्र, यहाँ तक किसी को दिक्कत? उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम एंगल को चेंज कर लेते हैं, ये 90 डिग्री। है मित्र, इस तरह से हमें फिगर दिया हुआ है, देख सकते, जिसमें एक कोण बड़ा है एक कोण छोटा है, और हमें ज्ञात करना है कि ये कोण कितना होगा। ठीक है मित्र, ये कच्चा फिगर है। ठीक है मित्र, इसमें हमें एग्जैक्ट नहीं पता अभी कि ये कितना होगा ये या कितना भी है। हम मान लेते हैं कि हमारा यह ए है,
सॉरी मित्र, फिगर में थोड़ा सा गड़बड़ है, सेलेक्ट करते हैं। वैल्यू को चेंज करने के लिए सॉरी में चेंज नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, तो हटा दीजिए, कोण नहीं दिया गया, ठीक है। हमें एक ही कोण दिया हुआ है, 90 डिग्री है, ठीक है मित्र। देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये कोण 90 है। देखिए ए प्लस बी जो है 90 के बराबर या 90 से छोटा है, ठीक। तो यानी दूसरा कोण कितना होगा मित्र? त्रिभुज के तीनों कोण का 180 डिग्री होता है, एक दोनों कोण 90 डिग्री के बराबर है, तो तीसरा कोण 90 डिग्री ही होगा, ठीक है मित्र। और ए बराबर ए है कोण जो बी से बड़ा है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी एंगल हमें ए और बी ज्ञात करना है मित्र। ए बी और सी, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया मित्र, जिसमें सी हमारा क्या है? समकोण है, ठीक है मित्र। हमें जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है मित्र कि साइन ए माइनस बी बराबर बराबर 1/2, ठीक है मित्र। और दूसरा हमें दिया हुआ है कि कॉस, क्या दिया मित्र? कि कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, ठीक है मित्र। तो देखिए यहाँ साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था मित्र। अब देखिए साइन कितना डिग्री बराबर 1/2 होता है मित्र? तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, यानी हम लिख सकते हैं मित्र कि साइन 30 डिग्री के बराबर है ये 1/2, और कॉस 1/2 किसके बराबर होता है मित्र? कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है मित्र। अब हम लिख सकते हैं मित्र, देखिए यहाँ साइन के साथ ए माइनस बी है, यहाँ साइन 30 डिग्री है, इसी के बराबर 1/2 है। देखिए साइन ए माइनस बी बराबर है 1/2 का, और ये 1/2 साइन 30 डिग्री के बराबर है, इसलिए हम इस फिगर से ये निकाल सकते हैं मित्र कुछ इस तरह। देखिए आपको बताएं, हम इतना बोल सकते हैं कि नहीं मित्र? देखिए जब इसको हम हटा दे, देखिए कुछ इस तरह से फ्रेम को भी हम वाइट कलर देखें। हाँ, तो हम लिख सकते हैं मित्र कि साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री, इसी तरह से कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 बराबर कॉस 60 डिग्री है, तो इसको भी लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है मित्र। तो लिखते हैं कि ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है मित्र। और इसको हम मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है और एक समीकरण 2, ठीक है मित्र। अगर आप दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे नहीं पढ़े होंगे और हमने पढ़ाया भी नहीं है, और कुछ बच्चे अगर कहीं अलग से पढ़ रखे हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो ऊपर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे सोल्व करके आपको बताने वाले हैं, ठीक है मित्र। देखिए आपको शॉर्ट में कैसे करना है एक बार जो बता देते हैं, और डिटेल में किस तरह से होगा जो भी बता देते हैं, ठीक है मित्र। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया हुआ हो, और ए का गुणांक देख सकते हैं यहाँ मित्र, और ए का गुणांक पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में, और बी का गुणांक पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में बराबर है। देखिए ए का गुणांक यहाँ क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है, इसमें दूसरे समीकरण में भी 1 है। समीकरण 1 में बी का गुणांक 1 है मित्र, और समीकरण 2 में भी बी का गुणांक कितना है? 1 है, ठीक है मित्र। यानी दोनों का गुणांक बराबर हो तो एक बार लिखिएगा जोड़ने पर और एक बार घटाने पर, ठीक है मित्र। तो इससे हमारा ए का मान और बी का मान आ जाएगा, ठीक है मित्र। तो हम पहले लिखते हैं समीकरण समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर,
ठीक है मित्र, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ने पर क्या हो जाएगा मित्र, ए और ए में जोड़ेंगे तो हमारा 2a हो जाएगा। और देखिए मित्र, बी यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो माइनस प्लस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मित्र, खत्म हो जाएगा, क्योंकि -1 में +1 जोड़ेंगे तो क्या होता है, कट जाता है। तो बराबर कितना बचेगा मित्र, 60 30 90। अब देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा मित्र, ए बराबर 2 से भाग देंगे 90 में तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है मित्र, कितना आ गया, 45 डिग्री। यहाँ तक उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिगर को मिटा लेते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए था मित्र। ठीक है, ठीक है मित्र। अब चलते हैं दूसरे समीकरण में। ठीक है मित्र, ए बराबर हमारा 45 डिग्री आ गया मित्र। अब देखिए ए का वैल्यू अगर किसी दूसरे समीकरण में रख दें तो ऊपर भी आ जाएगा मित्र। ए का वैल्यू हम किसी दूसरे समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, इसमें रख दें मित्र, किसी एक में रखते हैं, 2 में हम रखते हैं। ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है मित्र, समीकरण 2 क्या करा, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए का मान हमारा 45 डिग्री हो गया मित्र, प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो बी बराबर कितना हो गया मित्र, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 60 में से 45 घटा देंगे मित्र, 15 डिग्री। क्या आ गया मित्र, बी का मान। ठीक है मित्र, जैसा कि फिगर में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, कह रहा था कि ए प्लस बी जोड़िए मित्र, ए प्लस बी कितना होता है, ए 45 डिग्री और बी 15 डिग्री दे रहा है मित्र। तो 5 5 10 के 0, 4 1 5 1 बाकी 6, ये 60 डिग्री हो गया मित्र, हो गया। तो देखिए मित्र, यहाँ कह रहा है कौन, ए प्लस बी है जो कि 0 से बड़ा है। देखिए मित्र, ए प्लस बी 0 से बड़ा आ गया, और कह रहा है और छोटा किससे है, 90 के लगभग बराबर है, यानी बराबर और लेस देन है मित्र, 90 से छोटा है। देखिए ए प्लस बी 90 से छोटा आ गया मित्र, ए प्लस बी 90 से छोटा है, और कह रहा कि ए जो है बड़ा है बी से। देखिए मित्र, ए का वैल्यू हमारा आया 45, बी का 15, तो कौन ए हमारा बी से बड़ा हो गया अभी मित्र। तो ए और बी ज्ञात कीजिए, ए और बी हमारा आ गया। ठीक है मित्र, 45 अभी 15 डिग्री। ठीक है मित्र, तो आज के लिए इतना ही मित्र, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है मित्र, अगले क्लास में हम प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है मित्र, क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।